मुझे सब कुछ बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। यश मेरा बेटा है और सूरज प्रताप का बेटा। तो फिर उस दिन सबके सामने आपने ये क्यों कहा कि आकाश आपका बेटा है? अगर तुम्हें तो सारा सच जानना है ना, तो फिर मुझे पीछे मुड़कर बहुत दूर तक देखना पड़ेगा। मैंने एक बहुत गरीब घर में जन्म लिया। किताबें तक खरीदने की हिम्मत नहीं थी हमारी, इसलिए यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करती थी। और वहीं पहली बार मेरी सूरज प्रताप सिंधिया से मुलाकात हुई। वो कॉलेज के ट्रस्टीज में से एक थे। बहुत प्रभावित हो गई थी मैं उनसे। और फिर हमारी मुलाकातें बढ़ती गई। फिर वो मुलाकातें कब दोस्ती और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। अपनी उम्र के उस नाजुक पड़ाव पर भावनाओं में बहकर मैंने वो सारी सीमाएं लांघ ली। जब मुझे पता चला कि सूरज प्रताप सिंधिया शादीशुदा है। सूरज प्रताप सिंधिया एक बच्चे का पिता है। मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। मुझे सूरज प्रताप सिंधिया से मिलना पड़ा कि मेरे बेटे को अपना लो। उसने मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे एक नया नाम देकर दिया, धन देवाली। और फिर मेरे हाथ में रुपयों की गड्डी थमाकर बच्चा गिराने के लिए कहा और चले गए। एक दिन मुझे पता चला कि गायत्री भी अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। 1 अक्टूबर यश इस दुनिया में आया और गायत्री ने 2 अक्टूबर की सुबह एक बेटे को जन्म दिया, आकाश। फिर जब सूरज प्रताप सिंधिया अपने बेटे को मिलने आया तो उसने उसके गले में एक हार पहनाकर उसे कहा, मेरा बेटा मेरा मान सम्मान, मेरा यश बढ़ाएगा। तुम्हारा नाम तो मैंने पहले से ही सोच के रखा हुआ है, बताए क्या? यश सूरज प्रताप सिंधिया। और इस तरह अपने बेटे को उसका अधिकार दिला ही दिया मैंने। सूरज प्रताप और गायत्री आकाश को अपना बेटा मान ले, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। यश को होश आ रहा है। नहीं, मुझे जाना चाहिए। शशि आप ठीक है ना? वो औरत कौन थी आरती जी जिसने मेरी मदद की और मेरी मदद करने के बाद वो यहाँ से चली भी गई? वो यहाँ पे रुकी क्यों नहीं? यश, तू ठीक तो है ना? हाँ भैया। काश आपको पता होता यश जी कि जिस औरत को आप उसकी पहचान, उसकी औकात बताना चाहते हैं, वो कोई और नहीं, आपकी माँ है। मुझे ये नर्क वाला जीवन, लोगों की गालियां, तिरस्कार सब मंजूर है, लेकिन यश को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मतलब यश या उस परिवार का कोई भी सदस्य, किसी को भी इतनी तूने खरोच पहुंचाई ना, तो और वो लोग जो भी करते रहे वो सब सही है। तुझे मेरी कसम, अगर आज के बाद तूने ऐसी कोई भी हरकत की ना, तो मेरा मरा मुंह देखेगा तू। अरे नहीं माँ नहीं, देख ऐसा कभी मत कर। अगर तू चाहती है कि हम सिद्धि परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान न पहुंचाए, नहीं पहुंचाएंगे माँ। बाबूजी कल का दिन शुभ है, शिव जी की पूजा आरती तो करेंगे ही हम, साथ ही साथ इस घर पर लगे दाग को भी मिटा देंगे। डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी तो उस माँ और बेटे को उनकी असली औकात दिखाकर इस घर के आंगन से बाहर निकाल देंगे। अब इतना जरूर जानता हूँ आरती जी कि मेरे बाबूजी ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऊपर से भगवान भी आके कहे ना कि वो औरत सच्ची है, तब भी। यश जी को कितना भरोसा है अपने बाबूजी पर। चाहती तो यही थी कि आज उन्हें सच्चाई बता दूं,
लेकिन यशी के अटूट विश्वास को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आज तो मैं चुप हो गई, लेकिन कल महाशिवरात्रि के दिन जब डीएनए रिपोर्ट्स बाउंड्री के खिलाफ आएंगी तब क्या होगा? शिव जी का रंग नीला इसलिए है बेटा, जब असुर और देवता यानी राक्षस और भगवान जब समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र में से एक जहर ऐसा निकला जिससे सारी दुनिया खत्म हो जाती, सारा संसार खत्म हो जाता। हाँ, लेकिन अगर कोई उसे पी लेता तो सबको बचाया जा सकता था। अब संसार को बचाने के लिए वो जहर किसी को पीना पड़ता, लेकिन सब देवताओं ने जहर पीने से मना कर दिया। फिर शिव जी ने डिसाइड किया कि वो ये जहर पिए और सारे संसार को बचाएंगे। तो जब उन्होंने ये जहर पिया तो उनका रंग नीला हो गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। मगर आज एक बहुत ही कड़वा सच जहर बनकर सिंधिया परिवार की खुशियां उजाड़ने आ गया है, और परिवार की बहू होने के नाते आज मुझे ये जहर पीना ही होगा। मुझे शक्ति दीजिए भगवान कि अपने परिवार को बर्बाद होने से बचा सकूं। शिव भूत शिव प्राण प्रसीद परमा